Hello, a very good evening, students. So let's begin with the third topic, that is Ohm's law. वेरी सिंपल टॉपिक. जस्ट इसमें आपके पास एक और कंपोनेंट ऐड हो रहा है, रजिस्टर. वी आर अवेयर ऑफ वोल्टेज, वी आर अवेयर ऑफ करंट. ओके, तो यूनिट ऑफ वोल्टेज इज V and current is ampere. Now resistor. Resistor is a component which opposes the flow of current. Like हमारे पास एक डिवाइस है, सिंपल एक डिवाइस है हमारे पास, ठीक है. इसके पास जो वोल्टेज आ रही है, लेट अस से कि 220 वोल्ट वोल्टेज आ रही है, लेकिन सपोज करो ये एक एलईडी है और इसको सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली 50 वोल्ट चाहिए ऑपरेट होने के लिए, ठीक है. लेकिन हमारे पास जो मेन सप्लाई से जो वोल्टेज है वो आ रही है 220 वोल्ट. अगर हम इसको डायरेक्ट 220 वोल्ट अप्लाई करेंगे तब ये ब्लास्ट हो सकता है, ये ख़राब हो सकता है, बर्स्ट हो सकता है, ठीक है. तो हमें इसके वोल्टेज को स्टेप डाउन करना पड़ेगा बिकॉज 220 वोल्टेज हमारे पास मेन लाइन से आ रही है एंड इट रिक्वायर ओनली 50 वोल्ट. सो व्हाट वी विल डू, वी विल सिंपली अप्लाई अ रजिस्टर. इसकी कुछ रेटिंग होएगी, ठीक है, कुछ रेटिंग होएगी. और जब ये कनेक्ट होएगा, सपोज ये हमने एमीटर लगा दिया, जब ये कनेक्ट होएगा एक डिवाइस के साथ जाके, देन वी विल गेट टू नो, तब ये जो हमारा डिवाइस है वो वर्क होना स्टार्ट हो जाएगा. ये स्विच हमारा क्लोज है, यानी कि सर्किट हमारा पूरा बना हुआ है. अब इस केस में क्या हुआ, ये रजिस्टर थी, रजिस्टर ने क्या किया, जो 220 वोल्ट की जो सप्लाई लाइन थी, जो उसमें करंट आ रहा था, उस करंट को इसने स्टेप डाउन कर दिया. यानी कि उस करंट को जितना करंट, जितनी रेटिंग की रेजिस्टेंस थी, उस रेटिंग के अकॉर्डिंग इसने करंट, जितना करंट इसने अपने में से पास करना था उतना पास कर दिया, बाकी को उसने बैक फ्लो करवा दिया, ठीक है, बैक कर दिया. तो है जितना भी करंट यहाँ पे आया वो एमीटर पे रेट हो गया, रिकॉर्ड हो गया, और जो हमारी एलईडी है ये ग्लो करना स्टार्ट होगी. अगर हम इस एलईडी को डायरेक्टली सप्लाई लाइन से 220 वोल्ट से लगाते तो ये ऑपरेट ना होती, हेंस ये बर्स्ट हो सकती थी, ठीक है. अब फॉर एग्जांपल लाइक एक एलईडी बल्ब है जो दिवाली पे आप देखते हो, जो लाइट्स होती हैं, अब उसके अंदर बहुत सारे लाइट्स कनेक्टेड होती हैं, ठीक है. लेकिन हम उसको जब डायरेक्ट नहीं लगाते हैं, उस आपने नोटिस किया होगा एक अडेप्टर लगा होता है लीड के साथ, उस अडेप्टर के अंदर रेजिस्टेंस होती है, किसने खोल के देखा होगा तो उसमें रेजिस्टेंस होती है. रेजिस्टेंस क्या करेगी, रेजिस्टेंस उसको करंट को बैक फ्लो कर देगी, यानी कि जितना भी करंट रिक्वायर्ड है उतना ही करंट आगे जाएगा एलईडीज़ को ऑन करने के लिए, और बाकी का करंट जो है वो बैक हो जाएगा. अभी जो करंट है जो बैक होके जाता का है, ये हीट हो जाता है, हीट की फॉर्म में रिलीज़ होता है. कभी आपने नोट किया होगा जब लैपटॉप को चार्जर से कनेक्ट करते हो या फिर जब फ़ोन के चार्जर को कनेक्ट करते हो, तब कुछ टाइम बाद यू विल नोटिस कि जो फ़ोन का चार्जर है दैट बिकेम हॉट, ठीक है. या टीवी को देखो, कभी टीवी जब हम ऑन करते हैं तो पीछे से कभी हाथ लगा के देखना टीवी को, वो एकदम हॉट हो जाता है. हॉट क्यों होता है, बिकॉज टीवी को चाहिए 110 वोल्ट और सप्लाई आ रही 220 वोल्ट की, तो बाकी का जो 110 वोल्टेज को जो भी करंट होएगा वो रिलीज आउट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है. ऐसे लैपटॉप का चार्जर भी हीटअप हो जाता है और जो फ़ोन का अडैप्टर है वो भी हीटअप हो जाता है. हीटअप होने से क्या होएगा, जो हीट है वो रिलीज आउट होती है. रिलीज आउट होने से यानी कि जितना भी करंट था उतना यूटिलाइज हो गया, जो बाकी का जो करंट रिमेनिंग बचा वो हीट की फॉर्म में रिलीज आउट हो गया, ठीक है. ब्रीफ में आगे इसके एक सर्किट के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, हर एक अलग अलग कंपोनेंट की अलग अलग वर्किंग होती है. बट क्लास 10th में सिर्फ आपके पास रजिस्टर है, तो वी विल ओनली टॉक अबाउट रजिस्टर. तो सिंपली रजिस्टर होता क्या है, इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट which help to oppose the flow of current. बस आपने इतना याद रखना है कि जो रेजिस्टर है इट हेल्प इन अपोजिंग द फ्लो ऑफ करंट, दैट्स इट. और इसमें कुछ भी नहीं है. ये देखो, ओम्स लॉ गिव अ रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है. तो जो मैं आपको सिंपली ऐसे बताती हूँ, जो वोल्टेज है, जितनी ज़्यादा वोल्टेज हम प्रोवाइड करेंगे उतना ही ज़्यादा करंट होएगा.
यानी कि अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो करंट भी ज़्यादा ही होगा, अगर वोल्टेज हम कम करते हैं तो करंट भी ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल जब आपने देखा होगा कभी घरों की जो मेन सप्लाई होती है उसमें जो वोल्टेज होती है वो एकदम डाउन हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं कि लाइट जो है वो डिम होगी। जब लाइट डिम हो जाती है तब वोल्टेज कम हो जाएगी, अगर वोल्टेज कम है तो करंट भी कम होएगा। हैंस इसका रिजल्ट क्या होता है, जो हमारे घर के जो अप्लायंसेज होते हैं वो थोड़े स्लो हो जाते हैं, जैसे कि फ़ैन है वो स्लोली वर्क करेगा, ठीक है, और जो लाइट है वो भी डिम हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें हम नोटिस करते हैं, तो डेली रूटीन में हम नोटिस कर सकते हैं। तो हैंस वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए वी हैव ओवरकम दिस साइन बाय द लेटर आर। आर स्टैंड फॉर रेजिस्टर, ठीक है, और इसकी यूनिट है ओम, साइन है इसका ये, और इसको हम बोलते हैं ओमेगा। सिंपल है, जो रेजिस्टर है रेजिस्टेंस है वो हम ओम्स में मेजर करते हैं, ठीक है। जैसे कि रेजिस्टेंस की अलग अलग वैल्यू होती है, लाइक 1 ओम, 1.5 ओम, 3 ओम एंड सो ऑन। इट डिपेंड करता है कि हमें मतलब कि अलग अलग रेजिस्टेंस होती है, वो डिपेंड करती है कि हमें कितने करंट को अपोज करना है। तो अलग अलग रेटिंग के अकॉर्डिंग अलग अलग रेजिस्टेंस डिज़ाइन करी होती हैं। नाउ जो V है, V इज इक्वल टू I इंटू आर, यानी कि जो वोल्टेज है वो प्रोडक्ट है करंट और रेजिस्टेंस का। हेंस जो उनका रिलेशन है V है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और R है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इनवर्स, जो R है वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, directly proportional to V and inversely to I. It means more resistance, lesser would be current. More current, lesser would be resistance. इन्वर्सली का रूल तो आपको पता ही है। और वोल्टेज में क्या है, जितनी ज़्यादा वोल्टेज उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये गोल्डन रूल है इसका। सिंपल इसको ऐसे आप रिमेंबर रखो, V इज इक्वल टू आई आर, और R क्या हो जाएगा आपका V अपॉन I, और I का हो जाएगा आपका V अपॉन R। सो दीज आर द थ्री फॉर्मूलाज विच वी आर गोइंग टू यूज इन ओम्स लॉ, ओनली दीज थ्री। एक से बाकी दो ड्राइव हो रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली आपको लर्न रखना है कि जो वोल्टेज है इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, और अगर करंट ज़्यादा है देन डू रिमेंबर कि रेजिस्टेंस ऑब्वियसली कम होगी बिकॉज ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नाउ R इज इक्वल टू V बाय R, यूनिट ऑफ R इज 1 ohm, volt, 1 V, and this is I is 1 ampere. So what is the definition of 1 ohm of a resistance? A 1 ohm is a resistance of a conductor such that when a potential difference of 1 volt is applied to its end, a current of 1 ampere flow through it. ठीक है, a 1 ohm is a resistance of a conductor such that when a potential difference of 1 volt is applied to its end, a current of 1 ampere flows through it. 1 ohm resistance कब होगी, जब 1 volt का potential difference apply होगा in the circuit and 1 ampere of current is flow through it, then it is said to be 1 ohm resistance. Now let's do some numericals. Potential difference between 2 points of a wire carrying a 2 ampere of current is 0.1 volt. Calculate its resistance. अब इसमें गिवन है कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज है 0.1 वोल्ट। वी हैव रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, सॉरी, वी नीड टू फाइंड रेजिस्टेंस इफ करंट इज इक्वल टू 2 एम्पेयर। तो सिंपल अप्लाई द फॉर्मूला, R इज इक्वल टू V बाय R। V कितना है आपका 0.1, 2, 1/20 यानी कितना आ जाएगा इसका 0.05 ओम। हैंस रेजिस्टेंस वुड बी 0.05 ओम। बस आपने इसमें कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, बाकी फॉर्मूलाज आर वेरी सिंपल, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है इसके अंदर। सिंपल इसमें आपके पास डिविजन है जो सिंपल हम मैथ्स में करते हैं, बेसिक मैथ्स में। अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज अ 24 वोल्ट बैटरी। नाउ वी हैव गिवन वोल्टेज ओवर हियर दैट इज 24 वोल्ट, resistor of 60 ohm, we have given resistance with the 60 ohm,
and what will be the current in the circuit? We need to find current over here. So I is equal to, क्या आएगा? I is equal to V upon R. I is equal to V upon R. Here V is 24 and R is 16. 6 4s, तो ये आपका आ गया 4/10, 0.4 एम्पेयर करंट हो गया आपका ये. तो दिस इज हाउ वी कैन मेक कैलकुलेशन वेरी सिंपल. एंड ट्राई करेंगे कैलकुलेशन को सिंपल बनाने का और उसको इजीली सॉल्व करने का. नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. An electric iron draws a current of 3.4 ampere. Okay, we have given current 3.4 ampere from 220 volt. Voltage is 220 volt. What current will it draw when connected to 110 volt battery? अब वो कह रहे हैं कि जब फर्स्ट केस में क्या हुआ, करंट था 3.4 एम्पेयर और सप्लाई थी 220 वोल्टेज की. ठीक है. नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि अगर जो वोल्टेज है वो 110 वोल्ट हो जाएगी, देन करंट क्या होगा. नाउ इस क्वेश्चन के दो केसेस बनते हैं. फर्स्ट केस, दो तरह के सोल्यूशन है. फर्स्ट सोल्यूशन, वी नो दैट कि जो वोल्टेज है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होती है. अगर वोल्टेज हाफ होगी तो करंट भी क्या हो जाएगा, हाफ. तो सिंपल, जब वोल्टेज थी 210 वोल्ट 220 वोल्ट तो करंट कितना था 3.4 एम्पेयर. जब हमने इसको हाफ कर दिया देन करंट भी क्या हो जाएगा 1.7 एम्पेयर. ठीक है, वेरी सिंपल. बट टीचर्स इस चीज़ को, अगर आपके न्यूमेरिकल आते हैं तो मैं अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो उसमें हम ये कर सकते हैं MCQs के अंदर. लेकिन अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है 3 मार्कर का, तब वी कांट अप्लाई दिस रूल. ये सिर्फ रूल आपका अप्लाई होगा ओनली व्हेन यू आर इनटू MCQs. सो गोइंग टू द नेक्स्ट वन. अब पहले हम इस केस में क्या करेंगे, रेजिस्टेंस निकाल लेंगे. तो जो 220 वोल्ट की रेजिस्टेंस आएगी वही रेजिस्टेंस 110 वोल्ट में काम करेगी. ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड आउट द रेजिस्टेंस. एज वी नो रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट. तो वोल्टेज कितनी थी आपकी 220 वोल्ट एंड करंट कितना था आपका 3.4. ठीक है, अब हमने इसको आगे भी फर्दर भी सॉल्व करना है, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे. रेजिस्टेंस की वैल्यू ये निकाल लेंगे. अगर हम इसकी फर्दर कैलकुलेशन करते हैं तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला हो जाएगा. तो रेजिस्टेंस आपकी हो जाएगी ये. ठीक है, अब वो कह रहे हैं व्हाट करंट विल इट ड्रॉ व्हेन कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सप्लाई लाइन. व्हेन वोल्टेज इक्वल टू 110 वोल्ट, रेजिस्टेंस आपकी है 220 अपॉन 3.4 ओम. हमें निकालना है करंट इन दिस केस. ठीक है, तो करंट क्या होता है R अपॉन V, V बाय R. V है आपका 110, R है आपका 220 इंटू 3.4. कटिंग कर देंगे. ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 110, यहाँ पे आ जाएगा आपका 17, 11 से 11 कट, 0 यहाँ पे आ जाएगी. तो सिंपली 1.7 एम्पेयर. ठीक है, जब हमने इसको सिंपली सॉल्व किया तभी 1.7 एम्पेयर आया. अगर हमने पूरा इसको सॉल्व किया तभी 1.7 एम्पेयर आया. आई होप यू आर डन विद दिस वीडियो. सो हमने यहाँ 3 न्यूमेरिकल्स करे एंड आई हैव टोल्ड यू द कंसेप्ट ऑफ ओम्स लॉ. अगर इन केस कोई कन्फ्यूजन है देन व्हाट्सएप मी. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.